और एक दिन माता पार्वती जी स्नान कर रही थी उसी समय, और नंदीश्वर को लगा दिया था दरवाजे में कि तुम किसी को आने मत देना। भगवान भोलेनाथ कहीं से घूम भाग करके आए, नंदीश्वर ने रोका कि स्वामी अंदर मत जाइए, माता जी स्नान कर रही हैं। पर भगवान शिव नहीं माने, नंदीश्वर को डांट दिया और भगवान शिव अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर आए, तस्मिन अवसरे देवीम कौतुकेनांति संयुता तदीयम तद्वचश्चैवम हितम मेने सुखावहम। उस समय सखियों के द्वारा कही हुई बात माता पार्वती जी को याद आई कि बिल्कुल सखियों ने सही कहा था, यदि मेरा कोई व्यक्तिगत सेवक होता तो आज भोले बाबा को अंदर नहीं आने देता। तब से मन में विचार करने लगी कि मेरे पुत्र किसी विधि से हो। विचार एति चासा देवी बपसे मल संभवम। और इसी प्रकार विचार करते करते, स्नान करते करते अचानक शरीर में हाथ घसा तो मैल निकला। मैल से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया माता पार्वती ने। पुरुषम निर्ममौ सातुम सर्व लक्षण संयुतम। इस प्रकार विचार करके उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, सभी अवयवों से सर्वदा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाला शोभायमान एक पुत्र उत्पन्न कर देती हैं। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र पहनाया, अलंकार पहनाए और मत पुत्रस्तम मदीयोस्मि नान्यम कश्चिन दिहास्ति में। तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, तुम हमेशा मेरी ही सेवा में रहोगे, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। इस प्रकार से माता पार्वती जी ने उस पुत्र से कहा। उस पुत्र ने माता पार्वती जी को नमस्कार किया। अब गणेश जी कहते हैं, किम कार्यम विद्यते तेद्दो करवाणी तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेनो प्रत्युवाच सुतम शिवा। गणेश जी महाराज ने माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मां, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जो भी कार्य हो आप आदेश करिए, मैं कौन सा आपका प्रिय कार्य करूं। माता पार्वती जी ने कहा, बेटा गणेश, तुम द्वारपाली करो, तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम द्वार पे रहना और मेरे बिना अनुमति के किसी को अंदर आने नहीं देना। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार से प्रवेश ना करे, यही मेरा आदेश है। समय बीता। एक दिन माता पार्वती एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारी समागतः कौतुकी मुन शारदूरो नाना लीला विशारदा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को द्वार पर नियुक्त करके सखियों के साथ स्नान करने चली जाती हैं। माता पार्वती जी सखियों के साथ स्नान कर ही रही थी। गणेश जी द्वार पर लगे हुए थे। उसी समय लीला करने वाले लीलाधारी भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं। और जैसे भोले बाबा आए, गणेश जी द्वार पर लगे हुए थे, गणेश जी ने रोक दिया। अभी तक भोले बाबा ने इस द्वारपाल को कभी देखा भी नहीं था। जब भगवान भोलेनाथ को रोक दिया, गणेश जी ने कहा कि मेरी मां का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा, माता जी की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते हो। भगवान शिव ने परिचय दिया कि मैं उनका पति हूं, आप कौन हो मुझे रोकने वाले। तब गणेश जी ने लाठी उठा लिया। इत्युक्त्वा यष्टिकाम तस्यो रोधनाय तदा गृहीत। भगवान शिव जबरदस्ती जाने लगे तो गणेश जी ने धृष्टता पूर्वक एक डंडा जमा भी दिया भगवान भोलेनाथ को। इसकी धृष्टता को देख करके भगवान शिव कहते हैं, तम दृष्टवा तु शिवः प्रायः किम निषेधस्य मूढ़धि मामना जानस्य सद्बुद्धे शिवो हिमिति नानथा। शिव मेरा नाम है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं इस घर का मालिक हूं और तुम मुझे रोक रहे हो। गणेश जी ने लाठी लगा करके पुनः भगवान शिव जाना चाहे तो मना कर दिया। हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूं
मैं तो अपने ही घर में जा रहा हूं, तुम कौन हो जो तुम मुझे रोक रहे हो। इत्युक्त्वा तु शिवास्तत्र विस्थागृद्धो गृहद्वि। इस प्रकार से जब गणेश जी ने रोक दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणों को आदेश दिया कि इसको उठा करके फेंक दो। गण लोग जाते हैं, शिव जी के गण गए, गणेश जी से युद्ध करते हैं, पर सबको गणेश जी ने डंडा मार मार के भगा दिया। संपूर्ण शिव गणों को गणेश जी ने खदेड़ दिया। महाराज कोई भी गणेश जी का सामना नहीं कर सका। तब भगवान शिव कश्चायम वर्तते किंचा ब्रवीत्यर विधुच्छिता। भगवान शिव ने कहा आखिर है कौन इतना उच्छृंखल बातें करता है, आज तक इस बालक को हमने देखा नहीं है, क्लीबुआ ये कौन नपुंसक है। बहुत डांटा। तब शिव पुत्र बोलते हैं, पार्वती के पुत्र बोले कि यहां से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा। तुम लोग अपने को बलशाली मानते हो, भाग जाओ, मैं मां के आज्ञा पर, मैं भी पार्वती का पुत्र हूं। बहुत युद्ध हुआ, भगवान विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। एतस्मिन् तरे देवी तेषां तच्च वही पुनः श्रुत्वा तु कलहम द्वारी सखीम पश्यत सा ब्रवीत। जब खलबली मची, बड़ी बात विवाद होने लगा, आवाज गई, पार्वती मैया ने कहा सखियों से देखो जाके दरवाजे पर कैसी ये खलबली मची हुई है, शोरगुल कैसा हो रहा है। सखियों ने देखा कि भगवान शिव और गणों की लड़ाई चल रही है गणेश जी से। गणेश जी सबको प्रताड़ित कर रहे हैं। जाकर के बताया माता जी, जिस पुत्र को आपने द्वार पर लगाया है, गणेश जी भगवान शिव को रोक दिया है आने के लिए। माता पार्वती जी ने कहा देखो, व्यक्तिगत जो सेवक होता है ऐसे ही होता है, और कहा कह दो किसी को आने नहीं देगा, होगा सो देखा जाएगा। पार्वती जी ने अपनी सखियों से इस प्रकार कहलवा दिया। गणेश जी महाराज दृढ़ता के साथ युद्ध करने लगे। गणों के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मादिक देवताओं के साथ युद्ध हुआ, फिर भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के भगवान शिव कोप करते हैं। अपार माधे कोपम हरो लीला विशारदा। शिव जी का जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो माता पार्वती जी ने दो शक्तियां प्रकट कर दी। माता पार्वती की दो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं प्रचंड रूप से, और वह भी पहाड़ की गुफा के समान मुख फैला करके गणेश जी की तरफ से युद्ध करती हैं। देवता लोग इस महायुद्ध को देख रहे थे। अंततो गत्वा गणेश जी के सिर को भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से काट दिया। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सिर छेदन हो गया। आगत्य च त्रिशूलो तच्छिरो निरहंकृत। भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सिर कट गया और गणेश जी अंदर चले गए। ऐसे भगवान शिव अंदर चले गए। जैसे भगवान शिव अंदर गए, शिव जी को अंदर गया हुआ देखकर पार्वती मैया ने पूछा कि आप कैसे चले आए अंदर, द्वार पर कोई मिला नहीं? कहा एक धृष्ट बालक मिला था, उसका हमने सिरोच्छेदन कर दिया। माता पार्वती जी कुपित हो जाती है, क्रोधित हो गई माता पार्वती जी अपने पुत्र का संहार देख करके। और जब क्रोध में आ जाती हैं, भगवान शिव को तमाम बातें कहने लगती हैं। भगवान शिव कहते देवी तुम कोप मत करो। देवताओं के द्वारा माता पार्वती जी की स्तुति की जाती है। माता जी के द्वारा गणेश जी का सर्वपूजित होना। भगवान शिव से माता पार्वती जी ने कहा कि मेरा पुत्र जीवित हो, मुझे जीवित पुत्र चाहिए, और दूसरा वरदान मुझे दीजिए कि मेरा पुत्र सर्वपूजित हो, सभी देवताओं से आगे मेरे पुत्र की पूजा हो। कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो हमारे पुत्र की ही पूजा हो।
सर्व पूजित होने का आशीर्वाद वरदान माता ने भगवान शिव से और देवताओं से ले लिया। पुत्र को भगवान शिव ने कहा, जाओ देवताओं, जो भी प्रथम मिल जाए उसी के सिर को काट कर लाना, इसके सिर से जोड़ देना। देवता लोग गए तो देखा कि एक हाथी सर पहले मिल गया। उस हाथी की पूजा किया। एक दांत वाला हाथी था। उत्तरस्याम पुनर्यातम प्रथमम यो मिलेदि तच्छिरस्यम समाहृतम योजनीयम कलेवरे। उत्तर दिशा में जो सबसे पहले मिल जाए उसी को ले आना। देवता लोग गए तो यही हाथी, एक दांत का हाथी मिल गया उत्तर दिशा की ओर सबसे पहले। उसी को लेकर के आए और उसके सिर को गणेश जी के धड़ से लगा दिया तो गणेश जी महाराज जीवित हो गए। ऐसे उठ करके बैठ गए जैसे सोया हुआ व्यक्ति जग जाए। तज्जल स्पर्श मात्रेणो चिद्दिशो जीविते ध्रुवम तदोत्तस्थौ सुप्तियुषा बालश्चो शिवेक्षया। भगवान शिव की कृपा से जैसे ही जल का सिंचन उस बालक के ऊपर देवताओं ने किया, भगवान शिव के नाम की दुहाई दे करके भगवान शिव की दृष्टि पड़ी तो सुभगः सुंदरतरो गजवक्तः सुरक्तकः प्रसन्न वदनाश्चापि शुभ्रभो ललिताकृति। दिव्य अरुण वर्ण का जिसका स्वरूप था, लाल लाल मुख वाला बालक उठ करके खड़ा हो गया। तन दृष्टा जीवितम बालम शिवा पुत्रम मुनीश्वर। पार्वती के पुत्र को जीवित देख करके समस्त देवताओं में प्रसन्नता की लहर छा गई। सब सुखी हो जाते हैं। हर्ष से युक्त होकर के सभी देवता गणेश जी की वंदना करने लगते हैं।